दोस्तों, जिस बात का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है और बंगाल इलेक्शन की गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों, जिस रिज़ल्ट की हम उम्मीद कर रहे थे उससे बेहतर रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। दोस्तों, बीजेपी जीत रही है और इसी बात की हमें उम्मीद थी, इसी बात की हम उम्मीद करते थे कि बंगाल में अब की बार बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। अभी मैं बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर चैनलों पर देख रहा था कि अभी भी बहुत सारे लोग बंगाल में बीजेपी की सरकार ना बने इसलिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। कोई बता रहा है कि बंगाल में जो पुरानी मुख्यमंत्री हैं वो दोबारा आ रही हैं और 200 प्लस सीटें आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आप यकीन रखें इस बात पर कि मोदी जी बंगाल में इलेक्शन जीत रहे हैं और सरकार भी उन्हीं की बनेगी। मोदी जी को जो लोग जानते हैं अच्छी तरह, वो लोग ये मानते हैं कि इलेक्शन मोदी जी का है और मोदी जी जीत रहे हैं। बंगाल का ये फाइनल है कि बंगाल के अंदर बीजेपी आ रही है। दोस्तों, अब ऐसा लगता है आज के युग में और आज के माहौल में और मोदी जी की सोच के साथ में कि अब ये 2026 जो बंगाल का इलेक्शन है ये तो पुरानी बात हो गई है। दोस्तों, अब इससे अलग हटकर बात करनी चाहिए। अब हमें 2029 और 2034 की तैयारी करनी चाहिए। 2034 में भी मोदी जी आएंगे, 2029 में तो आकर बैठ गए। 2029 में कोई हटा नहीं सकता और 2034 में कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, बंगाल के अंदर अगर मोदी जी की सरकार आ जाती है तो आप यकीन करें, जैसे उन्होंने और ज़िलों और सूबों के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर और राज्यों के अंदर, जैसे यूपी को उन्होंने एक ज़बरदस्त, मतलब एक ज़बरदस्त मुकाम पे पहुंचा दिया है यूपी को। जहाँ जहाँ मोदी जी की सरकार है वहाँ वहाँ हर राज्य के अंदर हर वो क्षेत्र, हर वो आदमी, हर वो सिस्टम, हर वो घर इतना खुश है, इतना खुश है हद से ज़्यादा। और उसका सबसे बड़ा सबूत है दोस्तों, जब 2014 में मोदी जी नहीं थे, कांग्रेस सरकार थी सेंटर में, और हम लोग देखते थे कि न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ में हमेशा हर बार सुबह दोपहर शाम बेरोज़गारी महंगाई, बेरोज़गारी महंगाई, डॉलर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, ये सब कुछ चलता रहता था। लेकिन हाल की घड़ी 2026 जैसे स्टार्ट होता है और हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी के अंदर इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ अब सेंटर की सरकार है, सेंटर में मोदी जी हैं, लेकिन जहाँ जहाँ राज्यों में कोई और पार्टियां बैठी हैं वो मोदी जी की अच्छी अच्छी स्कीमें नहीं चलने देती जिनसे लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को नौकरियां मिले, लोगों को एजुकेशन मिले, लोगों को सेहत मिले, लोगों को फ्री मेडिकल मिले। तो उसमें अब लोकल सरकार अपनी थोड़ी सी टांग घुसेड़ देती है तो उसमें सत्यम शिवम सुंदर हो जाता है खामखा के चक्कर में ही। तो इसलिए दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन तकरीबन अब मोदी जी की सरकार है और जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मैं आपको कभी बताऊंगा कि जहाँ मैं हूँ इस वक्त वहाँ किसकी सरकार है और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आए। और मोदी जी की सरकार बंगाल में आ गई है और अब यहाँ भी आएगी। और जैसे आप जानते हैं कि 2027 में फिर 5 राज्यों में इलेक्शन है, तो 5 राज्यों में से 5 के 5 राज्य जो हैं वो मोदी जी की झोली में जा रहे हैं। दोस्तों, अभी ना एक बंगाल के अंदर जब मोदी जी गए थे तो उन्होंने वहाँ पे जाके एक नमकीन का नाम होता है झालमुड़ी, जिसको उन्होंने खाया था। अब वो झालमुड़ी भी सुपर हिट हो गई है सर। अब हो क्यों ना भाई, किसके हाथ लगे हैं, किसकी ज़बान से झालमुड़ी का नाम निकला है? पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सरकार ने झालमुड़ी फेमस कर दी सर। और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सरकार जिसे चाहे उसे फेमस कर सकती है भाई। अगर कोई भी फेमस आदमी किसी चीज़ को भी हाथ लगाता है वही फेमस हो जाती है। तो घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं बंगाल के ऊपर। बंगाल के अंदर 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत रही है बीजेपी। दोस्तों, जश्न की तैयारी करो, लड्डू बांटने शुरू करो, बीजेपी को मुबारकबाद देनी शुरू करो। सर, बीजेपी सरकार बना रही है बंगाल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।